गुड मॉर्निंग क्लास। ऑडियो वीडियो का कोई प्रॉब्लम है? No, sir. नो सर। ओके, हम लास्ट लेक्चर में पजल सॉल्व कर रहे थे, राइट? तो अभी इसको हम कंटिन्यू करेंगे। मुझे बताना कि हमारा क्या क्या हुआ है पजल में। ओनली फ्लोर हुआ है, फ्लोर और ईयर हुआ है। ओके, हाँ ईयर हुआ। ईयर का कितना हुआ है? ईयर का 4 हुआ है। मंथ हुआ था क्या? हाँ सर, जनवरी, हुआ। फरवरी। ओके, सर और आप एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए भी दिए थे। होमवर्क किया आप लोगों ने? मैंने होमवर्क हाँ दिया सर। था, किया क्या? ओह माय गॉड, किसी ने नहीं किया। एक होमवर्क दिया था, किया? क्लास में कर लिया? इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। चलो होमवर्क पहले सॉल्व करते हैं। चलो जनरली पढ़ो। 7 person A, B, C, D, E, F and G born in 7 हाँ different years, that is हाँ 1971, 1971, 1985, 1985, 1987, 1987, 1990, 90, 95, 95, 99, 99, 2007. 2007। ओके, 7 लोग हैं, 7 ईयर है, राइट? ओके, एक मिनट होल्ड करना जननी, एक मिनट होल्ड करना। हाँ सर। आपका नाम? जया नाम है आपका? ओके, एडमिशन मतलब एडमिशन लिया आपने? कितना, फर्स्ट लेक्चर आज? ओके, ग्रेजुएशन का भी हुआ आपका? ओके, चलो यहाँ पे देखो, जन्नी पढ़ो। हाँ सर। All the ages of given person have been calculated on base year 2019. ओके, 2019 हमारा बेस ईयर होगा। बेस ईयर का मतलब होता है कि जो बंदा 1971 में बॉर्न हुआ है वो 2019 तक उसका एज कितना हो रहा है, ठीक है? तो पहला हम लोग ये करेंगे, पहला हमें बता दीजिए, पहला कितना है 1971 से? कितना? 48। ओके, पहला मिला। अब देखो, ओके यहाँ पे देखो, जितने से ईयर बढ़ेगा उतने से एज कम होता है, आपको पता है? जितने से ईयर बढ़ेगा उतने से एज कम होगा। तो 1971 से 1985 कितने से बढ़ रहा है? 14 से। तो यहाँ से भी 14 से एज क्या होगा? कम होगा। यहाँ से 2 से ईयर बढ़ेगा तो यहाँ से 2 से ईयर क्या होगा? कम होगा। यहाँ से 3 से ईयर बढ़ेगा तो यहाँ 3 से ईयर क्या होगा? 29. कम होगा। यहाँ से 5 से ईयर, तो यहाँ पे 5 से ईयर कम होगा। यहाँ पे 20, 20.
और ये बढ़ेगा 8 से, तो ये होगा 12। ठीक है, एक मिनट होल्ड करो। ठीक है, चलो पढ़ो आगे। होमवर्क किया कि नहीं किया राम? दानिश, होमवर्क किया? नहीं किया? ओके, आपने? चलो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, पढ़िए जल्दी पढ़ो। Difference in the age of D and F is 2. देखो, द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ बी एंड एफ इज 2। Sorry, D. यहाँ पे मुझे बताओ, ओके, डी एंड एफ इज 2। ओके, मुझे एक बात बताओ, इसमें 2 का डिफरेंस वाला कौन सा ईयर दिख रहा है? ईयर में ये दिख रहा है और एज में ये दिख रहा है। तो बट आपको ये पता है कि डी बड़ा है या एफ बड़ा है? नहीं। तो एक बार डी को हम लोग 34 के एज में रखेंगे और एक बार डी को 32 के एज में रखेंगे, और डी और एफ के बीच में 2 साल का गैप है, तो एफ यहाँ पर आएगा और एफ यहाँ पर आएगा। क्लियर है? ठीक है, पढ़िए। 3 persons were born between D and G. डी और जी के बीच में 3 बंदे का गैप है, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 जी यहाँ पर आ जाएगा, 1 2 3 जी यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि ऊपर डी और जी को बिठाने के लिए जगह नहीं है। पढ़ो। Who is not youngest person? Who is not a youngest person मतलब जी is not the youngest person, तो ये चला जाएगा क्योंकि यहाँ पे youngest हो रहा है। यहाँ पे पढ़ो। A was born just before B. A was born just before B. A was born just before B मतलब दोनों साथ में बैठेंगे, और दोनों को साथ में बैठाने के लिए यही 2 जगह है ना। A was born just before B. Okay. Then C was born before E. देखो, C was born before E. C क्या है? E के पहले born होगा, तो 2 ही जगह खाली है, तो C को यहाँ पे ले लो, E को यहाँ पे ले लो। क्लियर है? चलिए, अभी हम लोग आते हैं हमारे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। जिसने नहीं किया है प्लीज नोट डाउन कर लो। सर। हाँ बोलिए ना। सर, मुझे इनइक्वालिटी का एक डाउट था। इनइक्वालिटी का डाउट है? ओके, एक मिनट होल्ड करिए, 1 मिनट सिर्फ। ओके सर। हाँ पढ़ो ना, पढ़ो। F equal to A. F equal to A greater B. A greater B. B equal to C. B equal to C. C greater than D. C greater than D. Comma. E greater than D. E greater than D. हाँ, conclusion F greater than E. F greater than E. E lesser than F. E less than F. ओके, देखो F से E में जाना है, F से दोनों में कॉमन क्या है? सर वो F ये D ग्रेटर देन है, नीचे एक लाइन है F वाला। F इधर फर्स्ट वन ग्रेटर देन E है ना? हाँ, F ग्रेटर देन E ना, बरोबर है सर। वो लाइन वाला है ना नीचे, ग्रेटर देन है ना, ग्रेटर नहीं है सिर्फ। ग्रेटर देन इक्वल। हाँ, ओके, ग्रेटर देन इक्वल ये वाला। हाँ, ग्रेटर देन इक्वल। ओके ओके, तो देखो ये फर्स्ट वाला रॉन्ग हो जाएगा, फर्स्ट वाला रॉन्ग हो जाएगा। देन F से ये F to E है ना, F लेस देन E है ना यहाँ पे? नहीं, E से F है। बताओ।
ई से अच्छा एफ है ये सर। सेकंड वाला बताओ, ई हाँ लेस देन एफ है ना? हाँ ओके, सेकंड वाला राइट हो जाएगा। देखो बता दो कैसे, यहाँ पे देखो दोनों में कॉमन डी, तो एफ टू ई में जाना, पहले आप एफ टू डी में जाओगे, देन डी से ई में जाओगे, बरोबर? तो एफ टू डी में जा रहे हो, साइन क्या मिलेगा आपको? ग्रेटर। और डी से एफ में जाओगे तो ये ग्रेटर बनेगा लेस देन, ये रॉन्ग हो गया। यस सर। क्लियर है? यस सर। ओके, देन ई से एफ में जाना तो कैसे जाओगे? पहले ई से डी में जाओगे, फिर डी से एफ में जाओगे, तो ई से डी में अब ग्रेटर साइन आएगा सीधा। यस यस सर। देन डी से एफ में अगेन ये क्या हो जाएगा? लेस देन, कैंसिल, दोनों कैंसिल हो गया। ओके, हाँ वही अब सर। दोनों कैंसिल हुआ है, अब गौर करना, दोनों कैंसिल हुआ है, देखो यहाँ पे दोनों कैंसिल हुआ, दोनों रॉन्ग हो गया। सब्जेक्ट दोनों के सेम है, यस सर। सब्जेक्ट दोनों के सेम है कि नहीं मुझे बताओ? यस सर। अब दोनों के सब्जेक्ट सेम है, बट ये ना आइदर और में नहीं आएगा। पूछो क्यों? वही सर, क्यों सर? क्यों नहीं आया मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो ग्रेटर देन इक्वल है, और यहाँ पे क्या है? लेस देन है, बरोबर? मतलब ये यस तीनों सर। साइन आया ना, ग्रेटर, इक्वल और लेस देन, बरोबर? तीनों साइन हाँ आया एज पर हाँ द सर। कंक्लूजन। बट ऊपर स्टेटमेंट में तीन साइन नहीं है। ऊपर स्टेटमेंट वगैरह देखोगे ना, ग्रेटर है यहाँ पर, और ग्रेटर देन इक्वल, जो बड़ा साइन मिलता है उसमें चेक करना होता, तो हमें यही दो साइन मिला, ग्रेटर और लेस देन। बड़े साइन में चेक करना होता, अगर यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल होता तो तीनों साइन आता आइदर और में। कौशल समझ रहा है? यस सर। बड़ा साइन दोनों मिला ना, और बट हमें तीसरा साइन मिसिंग है हमारा ये वाला, इसलिए हाँ आइदर और में नहीं आएगा। ओके सर। क्लियर? यस सर। चलो रफ कर दूं।
सॉल्व करिए इसे। सर टॉप मोस्ट के बाद क्या लिखा है? टॉप मोस्ट के बाद एक मिनट देख लेता हूँ। पोजीशन। टॉप मोस्ट किधर किधर बोल रहे हो? कौन सा लाइन? लास्ट थर्ड लाइन, लास्ट थर्ड, लास्ट ओनली थ्री, लास्ट लास्ट थर्ड, ओके। टॉप मोस्ट पोजीशन, टॉप मोस्ट पोजीशन।
Done, sir. डन सर। वेरी गुड, ऑफलाइन वालों को हो जाने दो, फिर सॉल्व करते हैं हम लोग।
चलो सॉल्व करूं मैं। ओके, जन्नी पढ़ो। हाँ सर। 10 boxes देखो are अभी हम लोग placed. बॉक्सेस वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। बॉक्सेस, हाँ, 10 boxes are placed One above another. ओके। Only 5 boxes. बोलूं हाँ सर? पढ़िए, आगे पढ़िए। Only 5 boxes are placed हाँ above. बोलिए ना। ओके, ओनली 5 boxes are placed above D, जी। ओके, अबाउट जी। जी। ओके, देखो यहाँ पे गौर करो, बॉक्स में सर्टन और अनसर्टेन दोनों आते हैं। जब भी आपको चीजें फिक्स मिल जाएगी ना तो पूरा नंबरिंग कर लो, और जब तक चीजें फिक्स नहीं मिलती आप डायरेक्टली नंबर नहीं कर सकते। जैसे देखो यहाँ पे ओनली 5 बॉक्सेस आर प्लेस्ड अबाउट जी, तो देखो 1 2 3 4 5 बॉक्सेस प्लेस्ड अबाउट जी। अब टोटल बॉक्सेस कितना है हमारे पास? 10। अब नीचे 10. बिठा सकते हो क्योंकि फिक्स चीजें मिल गई ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, समझ रहे हो आप? लेकिन दो पॉसिबिलिटी साथ में रखनी है। ये हमें फिक्स मिला इसलिए हमने नंबरिंग कर लिया। देखो मैं ना यहां पर आप चाहिए तो नंबर से भी ले सकते हो, आप चाहिए तो आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। चलिए पढ़िए आगे। Only 3 boxes are placed between G and H. Sorry, E. only three boxes are placed between G and E। तो देखो E का पोजीशन हमें पता है क्या कि नीचे आएगा या ऊपर आएगा? नहीं। एक पॉसिबिलिटी में हम लोग 3 का गैप लेके E को यहाँ पे पुट कर देंगे। सेकेंड पॉसिबिलिटी में 3 का गैप लेके E को यहाँ पे पुट कर देंगे क्योंकि 3 बॉक्स का गैप है, राइट? पढ़िए। Box J is placed immediately above C and immediately below B. Box J is placed immediately above C and immediately below B. और immediately below G। B. ओके, इमीडिएटली का मतलब होता है तुरंत, और इसमें कोई गैप नहीं होगा। बट बिफोर आफ्टर में तुरंत भी हो सकता है और गैप भी हो सकता है, राइट? बट यहाँ पे इमीडिएटली बोला तो ये तीनों साथ में आएंगे। अब ये तीनों को बिठाने की अगर हम कोशिश करें तो यहाँ पर भी बैठ सकता है 3, यहाँ पर भी बैठ सकता है और यहाँ पर भी। तो एक ही पॉसिबिलिटी में काफी सारी पॉसिबिलिटी निकल रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, बिठाएंगे नहीं इसे, वेट करेंगे और इससे हम लोग बाद में पुट करेंगे क्लू की तरह। 1 मिनट होल्ड करना। ओके चलो पढ़ो, जन्ने पढ़ो। हाँ सर। 3 boxes are placed between C and D. Okay, 3 boxes are placed between C and D, बराबर। बट C ऊपर आएगा D ऊपर आएगा नहीं पता, बट इतना पता चल गया C और D के बीच में 3 बॉक्सेस आएंगे। ठीक है, पढ़िए। Which is placed below C. माना करो पुस्तकों। Which मतलब कौन? D. Which कौन? D. D is placed below C। Okay, D is placed below C। ठीक है। B is not पढ़िए। placed. B is not placed at topmost position. D is not placed topmost position। So B. D है कि B है? B. Bangladesh. B। ओके, B टॉप मोस्ट पोजीशन पे। ओके, बैंगलोर यहाँ पे टॉप पे नहीं आएगा, ठीक है। ओके चलो। हाँ क्या हुआ? हाँ क्या हुआ? ओके चलो आगे पढ़ते हैं। A is placed below F and above जल्दी पढ़ो। I.
A is placed below F and above I. देखो ये बिलो का मतलब इमीडिएट भी होगा, गैप छोड़ के भी होगा, आपको मैं बताऊंगा मैम, आप सिर्फ ध्यान दो। हाँ पढ़िए। Which is placed above B. Hello, sir. पढ़िए। Hello. विच मतलब कौन? D. I. I Sir, is placed above, yep, above D. I is placed above D ना? हाँ, sir. I is placed above D, right? Okay. पढ़िए। H is placed immediately below G. Done. Hello. H is placed immediately below G. Yes, तो मैं sir. यहाँ पे H ले सकता हूँ यहाँ पे डायरेक्टली। ओके ओके डन। पढ़िए आगे। Question done, sir. फिनिश। ओके अब देखो यहाँ पे, अब ये फिक्स, ओके डन। ओके यहाँ पे देखो ये चीजें फिक्स हमें मिल गई, बाकी इन चीजों को हमें बिठाना है। आप याद रखो क्लू को ऑब्जर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग होना चाहिए। देखो यहाँ पे बी जे सी लिखा हुआ है और सी के नीचे डी है, तो ये हम लोग एक साथ पुट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे पहले इसको बिठाने की कोशिश करेंगे, बी टॉप पे नहीं आएगा तो बी को यहाँ पे रख लूं मैं, फिर जिसके नीचे आएगा कौन? जे, जे के नीचे कौन आएगा? सी, और सी और डी में 3 का गैप, 1 2 3, डी यहाँ पर आ सकता है। डी के ऊपर आई आना चाहिए, आई के ऊपर ए आना चाहिए, ए के ऊपर एफ आना चाहिए। तो डी के ऊपर आई तो यहाँ पे ले लूंगा मैं, बट आई के ऊपर ए यहाँ पे ले लूंगा, बट एफ कहाँ पे जाएगा? नहीं बनेगा। जब यहाँ पे ए, यहाँ पे फिर बी भी नहीं आएगा, सी भी नहीं आएगा, जे भी नहीं आएगा, यहाँ पे आई भी नहीं आएगा और ये डी नहीं आएगा। अब थोड़ा नीचे जाते हैं हम लोग, बी जे सी 3 बैठा, और यहाँ पे बी जे सी 3 बैठा, 3 का गैप में डी है तो 1 2 3, डी यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर भी 3 के गैप में डी है, 1 2 3, डी यहाँ पर आ जाएगा। डी के ऊपर आई आ जाएगा, आई ले लो। आई के ऊपर ए और एफ आएगा, ए और एफ ले लो, बन रहा है। डी के ऊपर आई ले लिया, आई के ऊपर ए चाहिए, ए भी ले लिया, बट एफ में कहां जगह है? तो ये वाला रॉन्ग हो गया, ये वाला बन गया हमारा। क्लियर है? ऑनलाइन वाले बताइए, एनी डाउट? ऑनलाइन वाले बताइए, कुछ डाउट है? नो सर। ओके नोट डाउन कर लीजिए जिसका नहीं हुआ है। सर बट दानिश? मेरा पजल तो चलो, डिफरेंट है। नहीं समझा? कौन सा वाला आपका बताइए, जर्नी बताओ, टॉप पे क्या आया? एफ बी जे सी हाँ बी हाँ ए, बी, नहीं सर। हाँ। सर ए, हेलो सर, 2 बार बी लिया क्या? हाँ बोलो ना। सर नहीं एक्चुअली मैं F, बोलने के बाद थोड़ी B, देर के बाद ही J, C, आपको सुनाई दे रहा है। हाँ हाँ पता है, वो थोड़ा लेट आ रहा है मुझे हाँ सुनाई। सर कम्युनिकेशन इशू है, इसके लिए मैं भी नहीं समझ पा रही आप क्या एक्चुअली पूछ रहे लेट आ रहा है आपको। हाँ 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 ओके, तो आपका बताइए ना ऑर्डर में, एक बार लिख लेता हूँ मैं, ऑर्डर बताइए ना मुझे। एफ बी जे सी ए ओके बी, जी एच डी आई ई। ओके देखो यहाँ पे जन्ने आपने गलती कहाँ पे लास्ट में किया, E। आई जो है ना डी के ऊपर है और आपने आई नीचे लिया है। ओके सर। नहीं आपने लास्ट में, हाँ वो ठीक है, लेकिन यहाँ पे मिस्टेक मिल गया। यहाँ पे सरबजीत पूछो क्या है?
टॉप पे एफ कैसे आया? एफ और हाँ देखो ना, डी के ऊपर आया है, देखो इस तरीके से डी के ऊपर कौन है? आई है, ये आई से ये आई मैच हो रहा है कि नहीं? अब आई के ऊपर कौन आएगा? ए के ऊपर एफ आएगा। तो डी के ऊपर मैंने आई को ले लिया था, बाद में यही तो जगह खाली था बिठाने के लिए, तो ए लिया और एफ को बिठा दिया, सिंपल। समझे कि नहीं समझे? हाँ बस। हेलो सर। हाँ शुभांगी बोलो। सर मेरा भी अलग आया है। जिसका अलग आया वो यहाँ पे क्लियर है क्या? मुझे बताओ, यहाँ पे क्लियर है? हाँ। कोई डाउट है? नहीं। शुभांगी आपका बताओ क्या कैसे अलग आया? पढ़ो शुभांगी पढ़ो। एक्चुअली ना कम्युनिकेशन गैप हो रहा है हमारे बीच में, क्योंकि आपका जो आप जो बोल रहे हो मेरे पास वो 10 सेकेंड्स के बाद आ रहा है या 5 सेकेंड्स के बाद आ रहा है वो, और मेरा भी शायद आपको 5 सेकेंड के बाद ही जा रहा होगा। हाँ सर। सर बोलो मेरा। ठीक है पढ़ो शुभांगी। एफ ई। हाँ बोलिए ना। हाँ बी। हाँ सर एफ के बाद ई है। एफ के बाद आपने ई लिया। हाँ। ओके बी। देन जे। डी। बी सर बी। जे बी जे सी। फिर हाँ जी। एच। जी ए। एच डी। ए डी आई। देखो यहाँ पे रॉन्ग हो गया, डी और आई में। डी के ऊपर आया होना चाहिए आपका, डी के नीचे आया है। शुभांगी क्लियर हुआ? हाँ। ओके रफ करो, आगे बढ़े। हाँ सर।
चलिए सॉल्व करिए।
Done, sir. ओके वेरी गुड, बाकी लोग का भी हो जाने दो फिर सॉल्व। डन सर। वेरी गुड कौशल, बाकी लोग का हो जाने दो फिर सॉल्व करते हैं। सॉल्व करूं मैं सॉल्व करूं क्या, मैं सॉल्व करूं? हाँ जनरली पढ़ो। 7 boxes, that is A, B, C, D, E, F, and G, were kept one above the other from the top to bottom. There are बुक क्लोज कर दो आप लोग, बुक क्लोज कर दो। ओके 7 boxes आर देयर इन दी ओके पजल, ठीक है। और 7 boxes हैं, हम डायरेक्टली चाहिए तो 7 boxes पुट कर सकते हैं, अगर हो सकता है कि हमें 7 boxes पुट ना करें क्योंकि यहाँ पर फिक्स चीजें ना हो। ठीक है आगे पढ़ते समझ में आएगा, पढ़ो। there are 2 boxes kept between the box D and A. डी एंड ए के बीच में 2 बॉक्सेस है, ठीक है। डी और ए के बीच में 2 बॉक्सेस हैं। आप 7 बॉक्स लोगे तो क्या आप डी और ए को कहीं भी बिठाने की कोशिश करोगे तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी बनेगी, तो ऐसा क्लू यहाँ पे छोड़ दो। आगे पढ़िए। Box
B is kept immediately above box A. बॉक्स, टू बॉक्सेस आर देयर बिटवीन डी एंड ए, इमीडिएटली अब कैसे होगा? So box B B. is kept. बॉम्बे, B. okay, box B is kept immediately above box A. okay, बॉक्स B जो है तुरंत A के ऊपर वाले रो के ऊपर आएगा, मतलब तुरंत पहले आएगा A के। ठीक है, पढ़िए Two boxes are kept पढ़िए। between box B and C. Two boxes are kept between box D and C. B. So Bangalore. बरोबर, two boxes are kept between D and C. बैंगलोर, ओके, B and C, ओके। बट मुझे ये नहीं पता है कि B ऊपर वाले रो में आएगा या फिर नीचे वाले रो में आएगा, तो मैंने स्लैश करके लिख लिया। ठीक है, आगे पढ़िए। Box C is kept above box B. ओके, यहाँ पे क्लियर मेंशन उन्होंने कर दिया कि बॉक्स सी जो होगा, बॉक्स सी इज केप्ट अबव बॉक्स बी, इट मींस बॉक्स सी जो होगा वो ऊपर वाले रो में होगा बी के। ठीक है, अभी भी ये क्लू चल रहा है, अभी कुछ फिक्स नहीं मिला। हाँ, Only पढ़िए। one box is kept between box C and box E. ओनली वन बॉक्स केप्ट बिटवीन बॉक्स सी एंड बॉक्स ई, एक बॉक्स का गैप आएगा सी और ई के बीच में, बरोबर। ओके, आगे बढ़िए। Box G is kept above box C but not adjacent to each other. ओके, बॉक्स जी इज केप्ट अबव बॉक्स सी बट नॉट एडजेसेंट टू ईच अदर। यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया, अबव का मतलब एडजेसेंट भी होता है और गैप छोड़ के भी हो सकता है, बट यहाँ पे एडजेसेंट नहीं बोला है। ठीक है, पढ़िए। डन, Question done, sir. ओके। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पर जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में कैसा था, ओके ओके, लास्ट वाले क्वेश्चन में कैसा था कि हमने फिक्स चीजों को पुट कर लिया, क्योंकि वहां पे क्लियरली बोला था कि 5 बॉक्सेस आर केप्ट अबव बॉक्स जी, तो 5 बॉक्सेस ऊपर थे जी के, तुमने फिक्स प्रॉपर कर लिया, 10 बॉक्सेस ले लिया। बट यहाँ पे ऐसा कुछ है क्या? नहीं, तो हम क्या करेंगे, क्लू से मैच करेंगे। देखो यहाँ पे ये डी है, ये ए है, तो ए से ए मैच हो रहा है कि नहीं? अगर ए से मैच करोगे तो बी मिल जाएगा। अब ये बी से ये बी मैच हो रहा है कि नहीं? अब ये सी से सी मैच हो रहा है कि नहीं? और ये सी से ये सी मैच हो रहा है कि नहीं? एक मिनट होल्ड करिए, एक मिनट होल्ड करिए।
चलो अभी देखो यहाँ पे, सॉरी थोड़ा सा काम आ गया था। अभी देखो यहाँ पे ये चीजें क्लू जो है सबसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, राइट। तो अभी आपको दिमाग में ये आएगा कि पहला कौन सा पिक करना है, पहला कौन सा क्लू हम लोग उठाए कि पजल थोड़ा इजी सॉल्व होना चाहिए। आप काफी लोग यहाँ से उठाते हैं, अगर यहाँ से उठाओगे ना तो बहुत हार्ड हो जाएगा। आप कहाँ से उठाओ पता है, जहां पे जिसके बीच में गैप ज्यादा हो वो वाला क्लू ज्यादा उठाना होता है। देखो ये डी और ए का गैप ज्यादा है, गैप ज्यादा है ना। ऑनलाइन में आवाज आ रही कि नहीं? सर हाँ। डी और ए में गैप ज्यादा है और सी और बी में सेम है कि नहीं है? ओके, अब दोनों में से आप किसको चूज करोगे? अब देखो मैं बता रहा हूं, चूज करना भी एक तरीका होता है। इसको चूज किया तो ये मिलेगा, इसको चूज किया तो ये मिलेगा, बट इसको चूज किया सब मिल रहा है। समझ रहे हो आप लोग? तो मैं क्या करूंगा, डी और ए का क्लू यहां पे लूंगा, एक बार डी को ऊपर लूंगा। कितने लोग का गैप है? 2, 1 2, ए यहां पर ले लिया। बट आपको कंफर्म पता है क्या डी ऊपर आएगा? सेकंड पॉसिबिलिटी ले लो, ए को एक बार ऊपर रख लो, 1 2 डी यहां पर हो गया। जब भी आप इस तरीके का पजल सॉल्व करते हो, बॉक्स वाला जिसमें अनसर्टेन हो, तो आपको क्या करना होता है, दिमाग में एक बात याद रखना होता है कि टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस कितना है। अगर उससे ज्यादा हुआ तो वो पजल का पॉसिबिलिटी कैंसिल कर देना। ओके, डी और ए मिल गया। बी, ए के ऊपर जस्ट कौन है? बी को बिठा दो, यहां पर भी बी को बिठा दो। क्लियर हो रहा है? ऑनलाइन वाले बताइए। यस सर। Yes. ओके, आप लोग का थोड़ा कम्युनिकेशन गैप आ रहा है, तो मेरी आवाज आपको शायद 2-3 सेकंड के बाद जा रही होगी। नहीं सर, बराबर ना? आपका वॉइस बराबर है, हम लोग का वॉइस आपको रीच नहीं हो रहा है। हाँ आप लोग को, हाँ आपका प्रॉपर नहीं आ रहा मुझे, आप मेरा आ रहा है ना प्रॉपर? ठीक है, ठीक है। देखो यहाँ पे इससे ये क्लू मैच किया था हमने और बी से ये भी मैच किया था, राइट। और यहाँ पे क्लियरली बोला था कि बी के ऊपर सी आएगा, तो बी के 2 का गैप छोड़ के सी आएगा। यहाँ पे देखो 2 का गैप छोड़ा तो सी को यहाँ पे पुट किया, यहां पर 2 का गैप छोड़ के सी को पुट किया। काउंटिंग करो जरा, 7 है क्या? एक ज्यादा हो गया, तो हमें टोटल नंबर ऑफ बॉक्स 7 ही बोला था ना, तो ये वाला रॉन्ग हो गया हमारा। ठीक है, ये वाला क्लू हो गया, ये वाला क्लू हो गया, ये वाला क्लू हो गया। अब देखो सी तो मिल गया, अब ई को बैठाना है। एक का गैप छोड़ के ई बैठेगा, तो ई यहाँ पे नीचे वाले रो में भी आ सकता है, या एक का गैप छोड़ के ई यहाँ पर भी आ सकता है कि नहीं? यस सर। अब जरा गौर करो, टोटल नंबर ऑफ बॉक्स कितना हो रहा है? 7। अब इससे ज्यादा तो नहीं होगा। अब देखो सी के ऊपर जी आना चाहिए, बट नॉट एडजेसेंट। तो सी के ऊपर के 2 ही जगह है, तो जी तो यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि एडजेसेंट बोला नहीं है। तो जी कहां पर आएगा? यहाँ पर ही आएगा ना। अब जी यहाँ पर आ गया तो ई हट गया, तो ई का पोजीशन यहाँ पे फिक्स हो गया। अब बचा कुचा जो नाम है वो वहां पे डाल दो, एफ। एफ बन गया। समझा आपको? अभी नोट डाउन कर लीजिए जिसका नहीं हुआ। डन, क्लास डन। लिख लिया आप लोगों ने? बाकी है किसी का? आपका नाम क्या है? जया। देखो मैं भूलते रहता हूँ नाम, तो थोड़ा एडजस्ट कर लो, वक्त के साथ साथ मैं भी याद कर लूंगा। अनसर्टेन, एक्चुअली ये सर्टेन है। सर्टेन मतलब कुछ लोग, अनसर्टेन मतलब fixed। लेकिन मैं मिक्स कर देता हूँ। सर्टेन नंबर ऑफ अ पर्सन, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं ना।
चलो रफ कर दूं मैं, लिख लिया आपने, जागृति, प्राजक्ता लिख लिया, सरबजीत लिख लिया था ना आपने? हाँ देखिए, गुड गुड, बहुत बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही मेहनत करो, अच्छा लग रहा है। मंथ में मैंने दो डेट वाला लिया था क्या? मंथ में 2 डेट वाला? No, sir. मंथ में 2 डेट नहीं लिया था? पक्का देख लो एक बार, नहीं लिया था? चलो मंथ में 2 डेट वाला ले लो, क्योंकि मैं सब मिक्स में लेने वाला हूँ। सर 6 के बाद क्या लिखा है? 13. 6 के बाद 13, 13। ओके देखो यहाँ पे ये मंथ वाला पजल था, एक बार गौर करो यहाँ पे सब लोग, ये मंथ वाला पजल है, बट इसमें मंथ में भी डेट वाला पजल है। कितने डेट दिया है? 6 और 13, मतलब एवरी मंथ में 6 और 13 लेना। तो इसका फॉर्मेट कैसे होगा मैं बता देता हूँ। मैंने जैसे अभी तक आपको बताया था कि मंथ में ऑलवेज मंथ को बेस लेना है, जैसे हम मंथ को ही बेस लेंगे। यहाँ पे बेस लेने के बाद देखो कैसे लेंगे हम लोग। जैन में 2 डेट है 6 और 13, यहाँ पर भी 2 डेट है 6 और 13। ऐसे तरीके से आपको चारों मंथ लेना है 6 और 13 का, बट दोनों पॉसिबिलिटी रखना है 6 और 13 इस तरफ भी, फिर लाइन ड्रॉ करना 6 और 13 के बीच में, तो ये एक बॉक्स क्रिएट होगा इस तरीके से, बॉक्स क्रिएट होगा। फिर आप सॉल्व करना इस तरह, यहां पर भी इस तरीके से बॉक्स क्रिएट करना, फिर आप सॉल्व करना, देखो इजीली बन जाएगा। ट्राई करना चाहोगे? ओके ऑनलाइन वाले बताइए, ट्राई करना चाहोगे? Yes, sir. ऑनलाइन वाले बताइए। ओके ट्राई करिए।
चलो मैं सॉल्व करूं, क्या मैं सॉल्व करूं? किसका बना पहले ये बताओ। 1 2 3 4 ऑनलाइन में किसका बना? ऑनलाइन में किसका बना? अरे बताइए ऑनलाइन में किसका बना? मेरी आवाज आ रही है ना? सर नहीं बना। Yes, नहीं sir. बना, ओके। Yes, sir. Done. चलो जनरली पढ़ो, सॉल्व करते हैं। वेरी गुड वेरी गुड, चलो पढ़ो जनरली, सॉल्व करते हैं। 8% A, B, C, D, E, F, G, and H were born on 2 different dates, that is 6, 13, in 4 different months, that is January, April, May, and September. देखो 4 मंथ है, 2 डेट्स है, क्या क्या डेट्स हैं? 6 एंड 13, 6 और 13, सब में एवरी मंथ में हमें ये लेना है। ओके, जब भी मंथ का इस तरीके का पजल आता है ना, तो आप लोग जरा इस पे ये डेट्स वगैरह लिख लिया करो। तो जैन का कितना है? अप्रैल, मई, सितंबर, 30 है ना? 30 है ना? हाँ ओके, हमने ये लिख लिया। और ये फॉर्मेट में एक पॉसिबिलिटी यहां पर, सेकंड पॉसिबिलिटी यहां पर। मैंने ये सब क्यों बनाया? क्योंकि अभी तो हम लोग फ्लोर का भी सॉल्व कर रहे थे, इसी तरीके का फॉर्मेट था, बॉक्स भी सॉल्व किया तो इसी तरीके का फॉर्मेट था। तो मंथ में क्यों अलग लें? क्योंकि आपको रफ शीट पे ना, जहां पे आप जाओगे एग्जाम देने, वहां पे प्लेन रफ शीट मिलेगा, ना कि आपको जो अभी आप सॉल्व करो लाइनिंग्स वाले। तो लाइनिंग्स वाले में चल जाता है, आप कैसे भी फॉर्मेट लिख लो, बट प्लेन वाले में कंफ्यूजन हो जाएगा। अगर गलती इसका इधर से भी इधर लिख दिया घाई घाई में, पूरा पजल गया। इसलिए मुझे फॉर्मेट बनाना बहुत जरूरी है। चलो पढ़िए जननी, पढ़ो। He was born in the month having 31 days on an even numbered dates. A was born in a month, Sir, B. आगे क्या है? What? Bangalore. B was born in a month having 31 days, 31 days of month on an even number date, right? तो B देखो 31 डेज वाला मंथ कौन सा है? जनवरी, इवन नंबर 6 यहाँ पे ले लिया। मैम इवन नंबर पता है? इवन नंबर वो नंबर 2 से डिविजिबल है, 2 4 6 8, वो इवन नंबर। ऑड नंबर 1 3 5 7, ठीक है। और ये पे में है, यहाँ पे आ जाएगा बी। क्लियर है सरबजीत? इवन ऑड पता था? हाँ पढ़िए आगे। Only 2% were born between B and D. ओके, ओनली 2% वर बॉर्न बिटवीन बी एंड डी। 2 बंदे बॉर्न हुए हैं बी और डी के बीच में। देन 1 2 डी यहां पर आ गया। बट इस पॉसिबिलिटी में हमें नहीं पता है कि बी ऊपर आएगा या फिर नीचे आएगा। तो मैं डी को यहां पर एक बार ले लेता हूं और 1 2 का गैप छोड़ के डी को यहां पर एक बार ले लेता हूं। बट यहाँ पे एक चीज कंफर्म हो जाती है यहाँ पर कि डी का पोजीशन इन दोनों में से कोई एक जगह पे होगा। अगर कहीं और जगह पे आया, इट मीन्स वो पॉसिबिलिटी रॉन्ग। चलिए पढ़िए, जल्दी पढ़ो। H was born immediately before E, but both were born in 2 different months.
H. Haryana. H was born immediately before E, but both were born in a different months. मतलब क्या क्या? अच्छा. H was born immediately before E, but both were born in different months. मतलब देखो, इसका कहने का मतलब क्या है? E के पहले H born होगा, but दोनों का मंथ अलग होना चाहिए. जैसे यहाँ पे ये दोनों देखो, 13 में अगर 13 जैन को H born हो रहा है, E को यहाँ पे अप्रैल में E born होगा, तो यहाँ पे देखो टू डिफरेंट मंथ हुआ कि नहीं? यहाँ पे जैन में चला गया कौन H, और E पे अप्रैल आ गया, बट दोनों साथ में बॉर्न हुआ. इसी तरीके से बट बहुत सारी पॉसिबिलिटी बनेगी. देखो, एक यहाँ पे बनेगा, एक यहाँ पे बनेगा. स्किप करो, यहाँ पर भी देखो, एक यहाँ पे बनेगा, एक यहाँ पर ही बनेगा. स्किप करना है, आगे बढ़ेंगे. जनरली G was born before H and after F. G was born before H and after F. बरोबर. G was born before H, मतलब G जो है H के पहले बॉर्न होगा, मतलब वो गैप छोड़ के भी हो सकता है, इमीडिएट भी हो सकता है. बट F के बाद बॉर्न होगा, मतलब गैप छोड़ के भी हो सकता है और इमीडिएट भी हो सकता है. ठीक है, चलिए पढ़िए. C was born immediately before G. कोई मस्ती नहीं करेगा. चलो. ओके, C was born immediately before D. C जो है इमीडिएटली बिफोर जो है G के जस्ट पहले आएगा C. इमीडिएट मतलब तुरंत बिठाना है, गैप छोड़ के नहीं बिठाएंगे. ठीक है, आगे पढ़िए. F is not oldest person among them. ओके, F इज नॉट द ओल्डेस्ट पर्सन अमंग देम, मतलब यहाँ पर D है ऑलरेडी बैठा हुआ, तो F को लेना सवाल ही नहीं उठता. यहाँ पर F नहीं आएगा. F इज नॉट द ओल्डेस्ट पर्सन. ठीक है, कोई बात नहीं, आगे पढ़िए. Question done, sir. डन. ओके, यहाँ पे देखिए आप, कुछ मिसिंग किया है क्या हमने? नहीं किया ना. ठीक है, यहाँ पे देखो, आप गौर करो, ये H से ये H मैच हो रहा है, ये G से ये G मैच हो रहा है. आप जरा दिमाग लगाओ, H के ऊपर G आ रहा है, G के ऊपर C आ रहा है, C के ऊपर F आ रहा है. आप चाहिए तो बॉटम से स्टार्ट कर सकते हो या सिर्फ टॉप से स्टार्ट कर सकते हो, आपका चॉइस है, आपके चॉइस के ऊपर. जैसे मैं टॉप से स्टार्ट करूंगा तो F तो टॉप पे नहीं आएगा, तो मैं F यहां पे रख सके देख सकता हूं. F के नीचे G आना चाहिए, G के नीचे H आना चाहिए. अगर देखो F के नीचे यहाँ पे G लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल, रुक जाओ, मैं बता रहा हूँ, रुक जाओ जरा. F के नीचे G आना चाहिए. अगर मैं G को यहाँ पे लेता हूं, बट G के इमीडिएट ऊपर C आना चाहिए ना, बट यहाँ पे मैं G नहीं ले सकता. अगर मैं G को यहाँ पे लेता हूं तो इमीडिएट ऊपर C आएगा. ओके, और F के नीचे मैंने F के नीचे C लिया, C के नीचे G लिया, फिर यहाँ पे से यहाँ पे आ गया. G के नीचे कौन आएगा? H यहाँ पे ले लिया, और H के नीचे कौन आएगा? E ले लिया. क्या दोनों डिफरेंट मंथ्स आ रहा है? आ रहा है. अब D का पोजीशन देखो, यहां पर D नहीं आएगा तो D यहां पर आ जाएगा, तो यहाँ पे D कंफर्म हो गया, क्योंकि यहाँ पर F बैठा हुआ तो D हट जाएगा, बचा कुछ नाम A यहां पर आ जाएगा. ये देखो, तो वन अटेम्प्ट में बन गया, बट हर बार ये कंफर्म नहीं, पॉसिबल नहीं होता कि वन अटेम्प्ट में बनता है. यहां पर आते हैं हम लोग, जरा चेक करते हैं. अब मैंने टॉप पे यहाँ पे सॉल्व किया, अब बॉटम से यहाँ पे सॉल्व करके देखता हूँ. H और E टू डिफरेंट मंथ में आएगा. देखो, मैं H यहाँ पे ले रहा हूँ, E यहाँ पे ले रहा हूँ. क्यों मैंने बॉटम से लिया? क्योंकि H के ऊपर G है, G के ऊपर C है, C के ऊपर F है, तो मैं टॉप पे लूंगा तो ऊपर बिठाने के लिए, लोगों को बिठाने के लिए जगह कम पड़ जाएगा, मतलब है ही नहीं जगह. अभी देखो, H के ऊपर कौन आएगा? G आएगा. मैं G को यहाँ पे रख सकता हूँ क्या? रखने के लिए रख सकता हूँ मैं, बट G के जस्ट ऊपर कौन आएगा? C. फिर तो C बैठेगा नहीं यहाँ पर, तो मैं G को यहाँ पे नहीं रख पाऊंगा. G को यहाँ पे रखा तो C को यहाँ पे रख सकता हूँ मैं, बट C के ऊपर F आना चाहिए ना. F की जगह है क्या? नहीं है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा. नोट डाउन कर लीजिए.
ये सॉल्व करिए, ऑनलाइन वाले सॉल्व करिए।
डन सर। ओके सॉल्व करते, जर्नी पढ़ो। हाँ? देखा था ना, जर्नी पढ़ो। जर्नी पढ़ो, किधर गए? जर्नी, आर यू देयर? एम आई ऑडिबल? कौशल? कौशल, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। Yes, sir. अच्छा, इसको होमवर्क लेना चाहोगे क्या? ये जिसका नहीं हुआ वो सॉल्व करना चाहोगे क्या? ऑनलाइन वाले बताओ, एज ए होमवर्क sir. लेना चाहोगे क्या? हुआ है सर, सॉल्व हुआ है सर। ओके, फिर ये होमवर्क के तौर पे ले लो, कल हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व हुआ है तो ठीक है, जिसका नहीं हुआ उसके लिए, जिसका नहीं हुआ है वो होमवर्क ले लें, ओके सर। और कल के लेक्चर हम लोग स्टार्ट ये चेक कर लेंगे। आप लोग में किसका नहीं हुआ है? किसका नहीं हुआ है? नहीं, आधा नहीं, मतलब हुआ ही नहीं, आधा, आधा मतलब नहीं हुआ। किसका नहीं हुआ है? 1 2 3, आपका भी नहीं हुआ है ना? अश्लेषा नहीं हुआ है ना? बनाना है ना? आपका भी नहीं हुआ मनीषा? हो गया, गुड। तो जिसका नहीं हुआ है वो लोग होमवर्क ले लो आप, ठीक है? चलो क्लास पे मिलते हैं अगले लेक्चर में, और अगले लेक्चर में इस होमवर्क को कंटिन्यू करेंगे, पजल कंटिन्यू करेंगे। चलो क्लास, थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन। Bye, sir.